यह फास्ट रिवीजन के लिए होगा, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। 17 नवंबर को एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो हम इसको फास्ट रिवीजन के तौर पे आपके लिए लेकर के आए हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अभी हम लोग बिहार स्पेशल का बहुत सारा प्रश्न जो है वो देखेंगे। लगभग 8000 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग डिस्कशन नहीं देंगे, लेकिन एक बात ज़रूर है, यह फास्ट रिवीजन के लिए होगा, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। 17 नवंबर को एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो हम इसको फास्ट रिवीजन के तौर पे आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आप कोई भी एक बिहार स्पेशल का कोई भी एक किताबें अगर आपने पढ़ा है, चाहे वो इम्तियाज़ अहमद का हो, चाहे विवाश पनोरमा हो, या बिहार का लुसेंट पढ़ा हो, तब आपको यहाँ से प्रश्न फटाफट बनेगा, है ना। अगर कमांड है तब यहाँ से बनेगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग फास्ट रिवीजन में हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं हम लोग प्रश्नों को। पहला प्रश्न हो जाएगा कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, है ना, कब हुआ था, कौन सी सदी में प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा 17वीं सदी में प्रारंभ हुआ है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए? सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो उन्होंने सबसे पहला अपना व्यापारिक केंद्र हुगली में स्थापित की। पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाते थे? है ना। प्रश्न है कि पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाते थे? 4 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ये मसाले हो जाएंगे, है ना, और उसके बाद ये चीनी मिट्टी के बर्तन हो जाते हैं। इसका आंसर डी है, ए और सी दोनों हो जाता है, ए और सी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे? पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे, है ना। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र ले जाते थे, सूती वस्त्र ले जाते थे। 17वीं सदी के मध्य तक डॉट दिया हुआ है ने बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित कर लिया था, है ना। किसने किया था? 17वीं सदी के मध्य तक। तो ये सोरे के व्यापार जो है आपको पता ही होगा, बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ था। ये डचों ने स्थापित कर लिया, ये डचों ने स्थापित किया। पटना में ही इसकी कारखाना खोला गया था। सर्वप्रथम किस देश के, चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना किया? वही प्रश्न है, घुमा के बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डचों ने फैक्ट्री की स्थापना की है पटना में, डचों ने किया था फैक्ट्री की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि डचों ने कब पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री स्थापित की थी? अगर हम लोग सारे प्रश्नों को बना लें तो एक रिवीजन के तौर पे आपका जो इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार का जो कुछ करंट से अपडेटेड कुछ चीज़ें हैं वो हमेशा आपको याद रहेगा, क्योंकि अभी हमें सिर्फ रिवीजन करने की ही ज़रूरत है। तो डचों ने कब पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री स्थापित की? यह प्रश्न पूछा हुआ है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1632 में पटना में यानी कि पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत देखते हैं वहीं पे अपना केंद्र स्थापित किया था। डचों की अभिरुचि निम्न में से किसके व्यापार में थी? 9 नंबर, निम्न में से किसके व्यापार में थे? किसके व्यापार में ज़्यादा रुचि रखते थे? 9 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए चीनी में भी
इंटरेस्ट था, सोरा में भी ज़्यादा रुचि रखते थे और बिहार से अफीम का भी व्यापार होता था। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी हो जाता है। चीनी, सोरा और अफीम में अभिरुचि रखते थे। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था? कब फरमान प्राप्त किया? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार के लिए फरमान कब इसने हासिल किया था, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1662 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1662 हो जाता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, कब तक बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए? कब तक बिहार के, है ना, कब तक बिहार के सारे डेनिश माल, है ना, डेनिश माल और गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए? कब हो गया? तो 1845 में हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाता है 1845 में। 1845 में हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, 1662 ईस्वी में कौन डच व्यापारियों का प्रधान था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था? जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था, है ना, कौन डच व्यापारियों का प्रधान था? कब? तो 1662 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाथियास वैगडेन वरूक हो जाते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा। नाथियास वैगडेन वरूक है और इसी ने ही औरंगजेब जो मुग़ल बादशाह हैं उन्हीं से ये फरमान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसने विद्रोह कर पटना पर, है ना, किसने विद्रोह करके पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा? डच फैक्ट्री को क्या किया, लूटा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, शमशेर खान हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शमशेर खान। अगर आप लोग इम्तियाज़ अहमद का जो पीटी वाला जो ऑब्जेक्टिव जो है अगर उसको बनाए होंगे, है ना, तो इसका बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि एक बार ज़रूर बनाना चाहिए। आपको बीपीएससी कंप्लीट करना है तो 2000 तक सीट दे दिया गया है ना। 2000 सीट को कंप्लीट करने के लिए, जैसे होता है कि ज़्यादा सीट आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि, कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी तैयारी में तीव्रता और ला देनी चाहिए। हो सकता है कि सीरियस आप 8 घंटा पढ़ते हो, है ना, और आपको लगता है कि और एनर्जी लगानी चाहिए, 2-4 घंटा और लगा दीजिए। 2 महीना में कुछ जाने होने को है नहीं, लेकिन रिजल्ट हो जाएगा। आपका रिजल्ट जो है हो जाएगा। अधिक से अधिक चीज़ें पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को बनाइए ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कन्फ्यूजन के लिए ज़रूरी है रिवाइज करना और सेट लगाना, 2 ही चीज़ें। अभी के समय में क्या है, अभी के समय में अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए एक ही काम करना ज़रूरी है। एक काम जो आपके स्कोर को बढ़ाएगा वो है रिवीजन। रिवीजन जितना अधिक होगा उतना ही आपका स्कोर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्कोर अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर रिजल्ट के दायरे में आपका स्थान नहीं आएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, शमशेर खान ने कब आक्रमण कर फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा? 14 नंबर सवाल, कब लूटा? 1848 ईस्वी में लूटा। शमशेर खान ने 1848 ईस्वी में लूटता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे, किस युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया? किस युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया? 15 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये प्लासी का युद्ध हो जाता है जो 1757 में होता है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 16 नंबर। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया? कब प्राप्त कर लिया? 16 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा? तो ये देखिए 1758 ईस्वी में यह एकाधिकार कर लिया सोरे के व्यापार पर। कौन किया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कर लेती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने, है ना, बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? किसे पराजित किया, है ना, किसको पराजित किया? तो 17 नंबर देखिए, डचों को पराजित करता है। और जो बेदारा का युद्ध है यह 1759 में होती है और पूर्ण रूप से डचों का पतन यहीं से प्रारंभ हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
बेदारा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदारा का युद्ध 1759 में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाता है, फटाफट रिवीजन हो जाए। पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने कहाँ के डच माल गोदाम को जब्त कर लिया, है ना। 19 नंबर कहाँ के माल गोदाम को जब्त कर लिया? तो देखिए पटना के माल गोदाम जो था उसी को ये डच माल गोदाम को ये जब्त कर लेता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर। चलिए 20 नंबर सवाल है, मेजर हार्डी ने कब डच माल गोदाम को जब्त किया था? कब जब्त किया था? तो ये जब्त किया 1781 ईस्वी में। इसने जब्त कब किया? 1781 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान किससे ले ली? पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान जो है किससे ली थी, है ना। किससे ली थी? तो ये देखिए मैक्सवेल से इसने क्या किया था? मैक्सवेल से इसने कमाल अपने हाथ में ले लिया, मैक्सवेल से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पैट्रिक हिटले ने कब डच फैक्ट्री का, है ना, कब डच फैक्ट्री का कमान ग्रहण किया था? कब किया था? तो ये 1781 की बात है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1781 की बात है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 23 नंबर सवाल है, 1795 ईस्वी में फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को किसके अधीन कर दिया गया? किसके अधीन कर दिया गया, है ना। तो डच ठिकानों को जिसके अधीन किया गया था वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल देखिए, 1824 से 1825 ईस्वी में किसके व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया, है ना। अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया। तो 24 नंबर सवाल देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, डच हो जाते हैं इसका आंसर। अगला प्रश्न है 25 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, भारत में कहता है भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की? 25 नंबर सवाल। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रैंकोइस मार्टिन हो जाते हैं, है ना। फ्रैंकोइस मार्टिन हो जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है ना कि बोर हो सकते हैं आप, और जहाँ पे बोर होता है एकदम सीरियस चल रहा है। बीच में बकवास करने का टाइम नहीं लेना ही चाहिए, है ना, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत ही सीरियस टाइम है। हर एक मिनट का कीमत अगर आप चुकाते हैं तो निश्चित तौर पे इसका अंदाज़ा आपको होगा। अगर जो भी विद्यार्थी हो अपना हर एक मिनट अपने आप पे अगर देंगे तो निश्चित तौर पे वो क्लियर करेंगे, क्योंकि आपके लिए एक एक मिनट बड़ा कीमती हो जाता है। इसलिए ये सोचना आपको है कि इस कीमत को अपने आप पे लुटाना है या किसी और पे लुटाना है ना। खुद पे अगर लुटा लिए तो ज़िंदगी बन जाएगी। अभी अगर आपने मेहनत कर लिया तो फिर आगे बड़ा आराम मिलेगा। अगर अभी आराम कर लिया तो आगे बड़ा मुश्किल से ज़िंदगी जीना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? कब स्थापना हुई? 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। मार्टिन ने कब पांडिचेरी की स्थापना की, है ना। कहता है कि मार्टिन ने कब, किसका? तो पांडिचेरी की स्थापना कब किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1674 में पांडिचेरी की स्थापना किया गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, बहुत सारे प्रश्न हम आपको करवा देंगे। 8000 से कहीं ज़्यादा प्रश्न आपको करवाएंगे हम। किस देश के व्यापारियों ने पांडिचेरी की स्थापना की थी? 28 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो फ्रांस ने किया था, है ना। और किस यूरोपीय व्यापारियों ने, आगे बढ़ा लिया जाए इसको, 29 नंबर सवाल, किस यूरोपीय व्यापारियों ने माही एवं कराईकल में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की, है ना। क्या किया?
प्रश्न है किस यूरोपीय व्यापारियों ने कहाँ पे, माही में और कहाँ, कराईकल में व्यापारिक केंद्र की स्थापना किया। 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, किसने किया, तो यह फ्रांसीसी ने किया, फ्रांसीसी ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसियों ने बंगाल में किस शहर की स्थापना की। 30 नंबर सवाल है ना। फ्रांसीसियों ने बंगाल में किस शहर की स्थापना की, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चंद्रनगर की स्थापना किया था। 1734 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने कहाँ माल गोदाम की स्थापना की, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पटना में किया था इसने। 31 का सी हो जाएगा, पटना में स्थापित करता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार से क्या प्राप्त करना था, है ना। 32 नंबर सवाल, क्या प्राप्त करना था, तो यहाँ पे देखते होंगे तिरहुत प्रमंडल का कुछ एरिया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सोरा का लोग उत्पादन करते थे और इसी व्यापार को, मतलब इसी को प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी कंपनी डेरा डाली थी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका, 32 का बी आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंग्रेजों ने कब चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। 33 नंबर सवाल है, चंद्रनगर पर कब कब्जा कर लिया, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कब कब्जा किया, है ना। तो यहाँ पे कब्जा हम लोग देखते हैं, 33 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए 1757 में कब्जा कर लेता है ना, 1757 में कब्जा कर लेता है। अगला प्रश्न देखिए, किस बाजार से फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियोला को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा, है ना। बंगाल छोड़ने पर क्या करना पड़ा, विवश होना पड़ा। 34 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ये हासिम हो जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर सवाल है, प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था, है ना। 35 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 35 नंबर, पलासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था, तो ये आयरकुट हो जाता है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, आयरकुट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक मिनट, अगला प्रश्न है कब पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया, है ना। कब पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से क्या हुआ, निकल गया। तो 36 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1761 हो जाता है, 1761 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, 37 नंबर सवाल देखिए। 37 नंबर सवाल है, 1763 ईस्वी में डैरिफ की संधि के तहत किसे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले। कब, 1763 में। 37 नंबर सवाल है ना। 37 नंबर सवाल क्या कहता है कि 1763 ईस्वी में डैरिफ की संधि के तहत किसे अपने खोए हुए क्षेत्र क्या हुए, वापस मिले। ठीक, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों को। आंसर क्या है, डी हो जाता है ना। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट है अगला सवाल, कब भारत में फ्रांसीसियों की कब सवाल ये कहता है, कब भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधियां सिमट कर पांडिचेरी तक रह गई। कब भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधियां सिमट कर पांडिचेरी तक रह गई। 38 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 1793 हो जाएगा। आंसर क्या है, सी हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी तक सिमट कर रह गया, है ना। किस गवर्नर जनरल के समय की बात कह रहा है, किस गवर्नर जनरल के समय कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र जो है पांडिचेरी तक सिमट कर रह गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। कॉर्नवालिस के समय की बात है, यह कॉर्नवालिस के समय की बात हो जाता है। कब तक, अगला प्रश्न है, कब तक बिहार एवं भारत से, है ना, कब तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्त प्राय हो गई। और ये लुप्त प्राय होता है 1814 में, यह होता है 1814 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है
41 नंबर सवाल, भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में किस देश की कंपनी का नाम लिया जाता है? 41 नंबर सवाल, भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में किस देश की कंपनी का नाम लिया जाता है? तो ये डेनमार्क हो जाएगा। आंसर डी है, आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार में सबसे पहले डेनमार्क की कंपनियों ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये फैक्ट्री स्थापित किया कहाँ पे? पटना में। बिहार में सबसे पहले डेनमार्क की कंपनियों ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? पटना हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि पटना में डेनमार्क की कंपनियों ने कब फैक्ट्री स्थापित की? कब फैक्ट्री स्थापित की? तो ये फैक्ट्री स्थापित होता है 1774 से 75 के मध्य में इसकी स्थापना किया जाता है, पटना में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डेनिश फैक्ट्री प्रमुख ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद से फरमान की मांग की? किसने? तो डेनिश फैक्ट्री प्रमुख ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद से फरमान की मांग की? 44 नंबर सवाल है ना। तो ये 1775 की बात है। 1775 में उन्होंने इस फरमान की डिमांड किया था। अगला प्रश्न है, 1775 ईस्वी में डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? इसका प्रमुख कौन था? तो ये जॉर्ज वर्नर हो जाते हैं। आंसर क्या है? बी हो जाएगा, जॉर्ज वर्नर हो जाते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 46 नंबर सवाल है। डेनिश कंपनी बिहार में प्रमुख रूप से निम्न में से किसका व्यापार करती थी? किसका व्यापार करती थी, है ना? तो आपको पता ही होगा, ये शोरा का ये व्यापार यहाँ पे करती थी। ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच कब युद्ध आरंभ हुआ था? कब युद्ध आरंभ हुआ था? तो यह युद्ध आरंभ हुआ 1801 ईस्वी में आरंभ होता है, 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पटना की डेनिश फैक्ट्री एवं सेरामपुर की कोठी को निम्न में से किसने जब्त कर लिया? 48 नंबर, निम्न में से किसने क्या किया? जब्त कर लिया। अंग्रेजों ने ही जब्त किया। आंसर क्या है? सी हो जाएगा, अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, आमियों की संधि कब हुई थी, है ना? 49 नंबर, आमियों की संधि कब हुई? तो 1802 ईस्वी में होता है। और इस सेशन का हम लोग लास्ट प्रश्न कर रहे हैं कि किस संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आमिया हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग अगला, क्योंकि ये जो है यूरोपियों के आगमन जो बिहार में हुआ, यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं और बीपीएससी में जो भी प्रश्न है पूछा गया है यहाँ से, इसलिए सारे के सारे टॉपिक वाइज हम इसका रिवीजन कर पाएंगे, है ना? तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ये फास्ट रिवीजन हो जाता है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।